WTP की ओर से प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात सरकारी उपक्रमों की नीलामी व डिसइन्वेस्टमेंट को कैसे बंद किया जाए। देखिए साथियों, इस देश की सरकार को पता है कि बाबा साहब के संविधान और मंडल आयोग के आंदोलन की वजह से इस देश में 90% बहुसंख्यक समाज जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के रूप में जाना जाता है, जो देश का मूल निवासी है, SC और ST को दोनों को मिलाकर 22.5% आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने की है। जो देश में आज 65 से 70% देश में OBC समाज है, 90 के आंदोलन को चलाते हुए 93 में 27% OBC को आरक्षण लागू हुआ। कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण जो देश के 90% मूल निवासी हैं उनको मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं ये अब इस आरक्षण का लाभ लेकर या अपनी काबिलियत के आधार पर देश की सरकारी नौकरियों में, देश की सरकारी लिमिटेड कंपनियों में, देश की राजनीति में डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, MP, मंत्री बन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। इसलिए ये मन्नूवादी जो 10% की सरकार 14 से लेकर अब 24 तक चल रही है, जिसका एक नारा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सबका साथ, सबको विकास और सबके विश्वास को लेकर चलूंगा, लेकिन ये सरकार 14 से लेकर अब तक 10 का साथ और 90 का विनाश और हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। देखिए साथियों, सरकारी उपक्रमों की नीलामी और डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे इस सरकार का सीधा सा मकसद है कि इन सरकारी नौकरियों में और इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये आरक्षण खत्म किया जाए, क्योंकि जब कोई भी सरकारी कंपनीज प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीधा सा मकसद है इस मन्नूवादी सरकार का कि कैसे प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करवाकर इनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए, ताकि ये डॉक्टर, इंजीनियर, IPS ना बन सके। देखिए साथियों, इस साजिश के तहत गिने चुने वही 10% उद्योगपतियों को औने पौने दाम में लगातार 14 से 24 के अंदर ये सरकार उनकी नीलामी और उनका प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। ये साजिश के तहत किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को और कुछ हिस्सा नेताओं को भी कमीशन के रूप में जाता है। लेकिन इससे 90% बहुसंख्यक समाज का बहुत बड़ा आरक्षण छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस मन्नूवादी सरकार की ओर से, और अपने सर्ण समाज के अपने दोस्तों को, उद्योगपतियों को इसको औने पौने दाम में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट PSU मार्केट में होता है तो उसकी वैल्यू में स्थिरता रहती है, उपभोक्ताओं को उसका फायदा मिलता है। लेकिन जैसे कोई भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो सरकारी स्कीमें बंद हो जाती हैं और फिर जो उद्योगपति उसको खरीदता है वो अपने हिसाब से
बहुत ज़्यादा रेट में उपभोक्ताओं को चीज़ देता है, जिसका नुकसान हो रहा है। देखिए, सबसे पहले 16 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने पहली बार बैंकों को प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन, आर्थिक विषमता का बहुत बड़ा कदम उठाया था। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बहुसंख्यक समाज आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद सरकारी बैंकों से कम ब्याज पर लोन लेकर छोटे छोटे लघु उद्योग, स्वरोजगार और अपनी फैक्ट्रियां चलाकर खुद मजबूत और देश को विकास की तरफ ले जाने का काम कर रहा था। लेकिन साथियों, जब सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और नीलामी हो जाएगी सरकारी कंपनियों की, तो पहले तो सबसे पहला नुकसान तो बहुसंख्यक समाज को, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर प्राइवेट बैंक अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, नई नई स्कीमें लाएगा, नए नए प्रावधान लगाएगा, हमारे बहुसंख्यक समाज को लोन नहीं मिलेगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में